हाँ दिल्ली होगी जी, दिल्ली परेड होगी, दिल्ली वहाँ पर करेंगे, ट्रैक्टर रैलियों के साथ जाएंगे। हमारे रास्ते में चाहे कितनी भी रुकावट आए, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। बैरिकेड्स तोड़ने में क्या दिक्कत है? अपने बच्चे पर तभी गर्व करते हैं जब उसका बच्चा ईमानदार और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता है। नींद नहीं आती, हमारी नींद उड़ी हुई है। हम रात को रोते हैं, क्यों? हमारे आदमी वहाँ पर पड़े, हमारी माताएं वहाँ पर मर रही हैं, हमारे बच्चे वहाँ पर। जिसका निवाला मोदी अपने अंदर लेता है, वो किसान पैदा करके देता है, उसके प्रति मोदी को इतनी भी दया नहीं। जैसे सबको पता है, पूरे वर्ल्ड को पता है, 1.5 महीने से ऊपर हो चुका किसानों को। किसान हमारे मर रहे हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे आदमी मर रहे हैं। दर्द हमको है, मानते हो ना इस बात को? सरकार का कुछ नहीं जाता, लेकिन एक बात तय है, अगर कदम हमने उठा लिया ना, हम पीछे नहीं हटेंगे। किसी भी हालत में हमें मरना मंजूर है, खून दे सकते हैं लेकिन वापस नहीं होंगे, क्योंकि हमारे दिल के अंदर दर्द है। रात मर रहे हैं, वो दर्द दिल के अंदर छुपा है और हम मर सकते हैं, वापस नहीं हटेंगे। और 26 जनवरी के परेड 26 जनवरी वहाँ पर दिल्ली में जाकर मनाएंगे। सरकार तान पटक ले, हम वापस नहीं हटेंगे। हम और कुछ नहीं कहना चाहते, बस। देखिए, आपका दर्द हम समझ सकते हैं। अन्नदाता जिसका निवाला, उस कट्टर और उस खट्टर को हम गिरा के रहेंगे, उसको हमारा कुछ भी हो जाए। दर्द है हमारे दिल के अंदर। तो क्या लगता है कि ये जो लड़ाई है, आप आपकी आंसुओं में लड़ रही, तो लगता कि इस आंसुओं की कोई फिक्र भी करता होगा? इस आंसुओं की फिक्र नहीं है, मोदी सरकार को आंसुओं की फिक्र बिल्कुल नहीं है। अगर उसको, मोदी सरकार को आंसुओं की फिक्र होती तो हमारे इतने जवान किसान शहीद नहीं हो पाते। और आज इतनी ठिठुरती ठंड में वो आराम से सोते हैं और वो ठंड में, कड़कती ठंड में बीमार होकर मर रहे हैं। लेकिन एक बात तय है, हम कह देना चाहते हैं मोदी सरकार को कि चाहे कितनी भी कट्टर सरकार हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। मर सकते हैं, हमारे बच्चे भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, महिलाएं ट्रैक्टर और ट्रॉलियों के साथ पगड़ी बांध के, और 26 जनवरी दिल्ली में मनाएंगे, बस। तो क्या लगता इस 26 जनवरी से जो जाएंगे, इससे हल निकल जाएगा, या ये किसान आंदोलन लंबा चलेगा? क्योंकि आप कहीं ना कहीं भावुकता भरे जवाब दे रही। भावुकता भरे जवाब नहीं है जी, ये तो मेरा दिल का दर्द है। तो आपका दिल का दर्द है, तो ये दिल का दर्द का सवाल भी एक दिल में आपका सवाल ये भी बना होगा कि ये 26 जनवरी को यहाँ पे ये अंत हो जाएगा, या फिर इससे भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है? आपको दिल में दर्द है? हाँ, मानते हैं सरकार बहुत निकम्मी है। सरकार 1% हम सोच लेते हैं सरकार 26 जनवरी पर नहीं भी मानेगी, लेकिन क्या हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई? हमारी पूरी ज़िंदगी अगर हमारा आंदोलन चलेगा ना, ये 3 काले कानून सरकार जब तक रद्द नहीं करेगी ना, आजीवन हम लड़ते रहेंगे और हमारा आंदोलन ख़त्म नहीं होगा। अपने सर का ताज बनाया, मोदी को भी बनाया, हाँ जी, यहाँ हरियाणा की सरकार को भी बनाया, हाँ जी, चाहे युवा के रूप में बनाया, चाहे भाजपा के रूप में बनाया, लेकिन आज वो सर के ताज तो आंसुओं में बह रहे। हमें पता नहीं था, ये भोली वाली जनता है, हम विश्वास कर लेते हैं, हमारे हाथ कट गए। हमें मालूम नहीं था कि ये सरकार हमारे साथ इतना घटिया और इतना घिनौना काम करेगी। और यहाँ तक कि ये तो बिल्कुल भी हमें मालूम नहीं था कि एक किसान के पीछे जाटों के साथ भी क्या था। झूठी सरकार है, वादा करके मुकर गई, लेकिन ये विश्वास नहीं था कि एक अन्नदाता के साथ सरकार ऐसा कर देगी। आज हमें इस पर से विश्वास उठ गया, इस सरकार पर रत्ती भर विश्वास नहीं है, और आगे आने वाले समय में तो कोई सपना ही नहीं ले सकता बीजेपी सरकार का बंदा को यहाँ अभी भी गांव में नहीं जाने देते किसी को भी। तो हर का विरोध है। आपने सर का ताज हरियाणा के अंदर भाजपा को बनाया था या युवा उप मुख्यमंत्री को बनाया था? सर का ताज वैसे तो हमें देखा जाए तो हर पार्टी से बंदे हमारे पास आते हैं। जनता का काम क्या है? वोट देती है, वो इसलिए देती है कि सरकार हमारा कुछ फ़ायदा करेगी, सरकार हमारी बातें सुनेगी। और आज ये काले कानून ऐसे बना दिए सरकार ने, उसमें तो हमारी आवाज़ को ही दबा दिया है। हम कहीं भी कोई शिकायत लेके जा ही नहीं सकते। आज आपके परिवार के कितने लोग दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं? बहुत ज़्यादा संख्या में दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। सरदार भाई जी वहाँ पर बैठे हैं, अगुवाई कर रहे हैं। आपके घर पे कौन कौन गया? हमारे घर से हमारा पूरा परिवार वहाँ पर जाता है। हाँ जी।
दर्द है। दर्द है जी, बिल्कुल दर्द है, और तब तक रहेगा जब तक सरकार ये काले कानून वापस नहीं ले लेगी। हाँ, लेकिन आपसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप हमारी आवाज़ को सरकार तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि आप एक माध्यम हैं, आप भी किसी किसान के बेटे हैं। अन्याय और अत्याचार नहीं तो करना चाहिए और न सहन करना चाहिए। इस भगवान के घर में न्याय है, आपने भगवान को वो पद दिया है जो आप आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। चलो, आपने मुझे इतनी बड़ी वो एक उपलब्धि दी, धन्यवाद। अब मैं एक बात और करता हूँ आपकी उपलब्धि के ऊपर ही। देखिए, जिस माता को देश के अंदर पूजा जाता हो, आज वो माता रोडों पर बैठ के रो रही, मजबूर अपने परिवार के लिए, अपने हक के लिए, तो क्या फ़ायदा ऐसी सत्ता का, क्या फ़ायदा ऐसे मीडिया का जो आज माँ तो रोडों पर रो रही और वो अपने छाते चौड़े करके घूम रहे। एक माँ होने के नाते मैं तो यही करना चाहूँगी, जिस माँ का बच्चा अन्याय करता है, अन्याय सहन करता है, वो माँ अपने बच्चे पर कभी गर्व नहीं करेगी। हालांकि मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगी, और तकरीबन माताएं ऐसी हैं जो ऐसी औलाद पर कभी भी गर्व महसूस नहीं करेंगी। ऐसी औलाद होने से न होना अच्छा है। तो दिल्ली के लिए क्या तैयारी करी? दिल्ली के लिए तैयारी हमारी फुल है जी। अच्छा, यानी पेट्टा भर के जाओगे? बिल्कुल, बच्चों के साथ जाएंगे हम तो। बच्चों के साथ पूरी महिलाएं जाएंगी। जैसे केमला गांव के अंदर हुआ, और पिछले कुछ दिनों में देखा जा सकता है हरियाणा के बॉर्डरों पर जो पुलिस ने की बर्बरता, लाठीचार्ज के रूप में, आंसू गैस के गोलों के रूप में, और पानी की बौछारों के रूप में, तो इतनी ठंड में क्या हाल होगा आप लोगों का, बच्चों का भी और आप महिलाओं का? क्या होगा जी? एक बात सोचने वाली है जी, पानी की बौछार करेंगे, आंसू गैस के गोले दागेंगे, बैरिकेड्स लगाएंगे, उनको हम तोड़ देंगे। पानी की बौछार से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतनी धुंध में, कड़कती ठंड में हमारे पैर आधे पैर कीचड़ में होते हैं। इतनी ठंड में पानी लगाते हैं खेतों में, रात को 2-2 बजे 3-3 बजे घर आते हैं, और वहाँ हमें धुंध में कुछ दिखाई भी नहीं देता। तो वहाँ वो तो कुछ भी मामूली सी बात है, वो कुछ नहीं है। पानी आप भी लगाती हैं? हाँ, लगाती हूँ पानी खेतों में। रात को 1 बजे अकेली, और 2 किलोमीटर का मेरा खेतर गाँव में पहुँचती हूँ। आपका नाम क्या रहा? आपका गाँव कौन सा? मेरा नाम अनोखी देवी है, अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ मैं, और मैंने खेती की है, इसीलिए मेरे को किसान का बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है। लेकिन एक बात मैं ये भी करना चाहती हूँ कि सरकार को जिसका लोग कहते हैं ना कि जिसका खाए अन्न ऐसा होए मन, किसान के खून पसीने की कमाई का अन्न खा के ऐसा कटर मन नहीं होना चाहिए, और इस सरकार को भी किसान की मेहनत का कुछ फल उसको देना चाहिए। उसी की बनाई हुई वो कुर्सी है, कुर्सी छीन भी लेंगे। अच्छा, अब आपको लगता क्या रोने से काम चलेगा या छीनना पड़ेगा? छीनना पड़ेगा। रोने से काम चलता तो हमें 2 महीने के करीब हो गए, हम रो के थक चुके हैं, क्योंकि हमारे वहाँ पर मर रहे हैं जो, उनके लिए हमारे दिल में दर्द है, वो हमारी स्टेज पार हो चुकी है। रोने से काम नहीं चलेगा, अब तक छीनना पड़ेगा और छीन के रहेंगे बस। तो 26 तारीख की जो तैयारियां हो रही, वो ट्रेलर था, फिल्म तो दिल्ली होगी। महिला दुर्गा का रूप लेती है ना जी, आपको बता देना चाहते हैं, तो वो पीछे नहीं हटती है। वो मरने पर उतारू हो जाती है, उस टाइम उसे कोई फिक्र नहीं होती है हमारे पीछे क्या होगा, हमारा क्या होगा। अनोखी देवी जी, अनोखी देवी प्रधान भी हैं और महिला भी हैं और माँ भी है। माँ का दुख तो आंखों में छल गया, बेटा बेटी के नाम पे, परिवार के नाम पे जो बॉर्डरों पर आज बैठा हुआ, और प्रधान का रूप यहाँ दिखाया कि सरकार को चेताया भी, दर्शाया भी और बताया भी कि महिला दुर्गा है, तो वो अब जाग चुकी है। अब महिला पर्दे की महिला नहीं रही, अब दुर्गा का रूप लेना जैसा देखा जा सकता महिला का टोल प्लाजा के ऊपर से, क्योंकि आज महिला अगुवाई कर रही आंदोलन की और पैरवी भी करती देखी जा सकती है आज पूरे आंदोलन की भाग की। जैन उनसी अजय नायक।